यदि आपने भी इस बार 12th पास आउट किया है और आप चाहते हो सीसीएस यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेना, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी या कोई अदर रेगुलर कोर्सेज जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन अपने फोन से या अपने कंप्यूटर से अपने घर बैठे कैसे कर सकते हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सीसीएस से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पर सबसे पहले लेकर आता रहता हूं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना जिन्हें सीसीएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो आइए चलते हैं सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं गूगल पर आकर हम टाइप करते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी। फर्स्ट लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे। सीसीएस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। सीसीएस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर हम देखेंगे एडमिशन 2026 और 27, इस पर क्लिक करेंगे। नीचे हमारे एडमिशन के जो सारे वो हैं खुलकर आ जाएंगे। सबसे ऊपर ही आ रखा है कैंपस कॉलेज रजिस्ट्रेशन, यूजी पीजी सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा। तो इस प्रकार के सारे जितने भी कोर्सेज हैं, यूजी के, पीजी के, डिप्लोमा के, सर्टिफिकेट के, सारे कोर्सेज हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा पहला ही लिंक है, हम इस पर क्लिक करेंगे। ये हमारा एक नया पोर्टल खुल के आ गया। ध्यान रखना, ये समर्थ पोर्टल पे ही जाके आपका फॉर्म फिल होगा। ये ऊपर समर्थ पोर्टल आ रहा है, ccuniversity.समर्थ.edu.in पर। यहाँ पर हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन आ रहा है, अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और ये हमारा एक जो अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बनना है, यहाँ से हम वो बना सकते हैं। यहाँ से हमारा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपना यहाँ पे नाम फिल करना होगा। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। यहाँ पे मेल आईडी डालेंगे। ध्यान रखना, सबसे खास बात यही है, मेल आईडी अपनी वही डालनी है जो आपकी एक्टिव हो और चालू हो। तो यहाँ पे अपनी मेल आईडी टाइप करेंगे। मेल आईडी टाइप करने के बाद आप अपना एक पासवर्ड बनाएंगे। आप कुछ भी बना सकते हो, उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल होना चाहिए, उसके बाद एक स्पेशल की होनी चाहिए, उसके बाद न्यूमेरिकल होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसकी कंडीशंस हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नंबर डालेंगे और यहाँ पे अपना कैप्स सबमिट करेंगे। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक आपका अकाउंट बनकर तैयार हो जाएगा। उस अकाउंट के माध्यम से ही लॉगिन करके आपको ये फॉर्म फिल करना है। तो हम यहाँ से ओटीपी के लिए डालेंगे। ओटीपी आया है हमारी मेल आईडी पे, तो हम अपनी मेल आईडी चेक करेंगे। ये देखिए मेल आईडी पे ओटीपी आ गया है हमारा। ओटीपी डालेंगे, यहाँ से कैप्स फिल करेंगे 4 से। तो हमारे सामने डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। इसमें सबसे पहले हमें अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे हमारा आ रहा है प्रोफाइल पेंडिंग, प्रोफाइल स्टेटस, प्रोफाइल इज नॉट कंप्लीटेड। तो हम यहाँ पे अपना प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। ये हमारा प्रोफाइल खुल गया है। यहाँ पे हम अपना कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले जेंडर, कैटेगरी को सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा। कैटेगरी ओपन करेंगे तो आप यदि जनरल से हो तो जनरल, ओबीसी से हो तो ओबीसी, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस से हो तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। तो मैं जनरल से बिलोंग करता हूं तो जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मेल आईडी आपकी ऑलरेडी डली हुई है, मोबाइल नंबर डला हुआ, आप अल्टरनेटिव मेल आईडी डाल सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। जिन पर रेड मार्क लिखा होता है वो चीज़ें मैंडेटरी होती हैं, जिस पर रेड मार्क नहीं होता है वो मैंडेटरी नहीं है, यानी कि आप उसे नहीं भी डालोगे तो आपका चलेगा। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया? यस। रिलीजन पूछ रहा है, रिलीजन में हिंदुइज्म करेंगे। ये आईडी प्रूफ मांग रहा है आपसे, आप अपना कुछ भी आईडी प्रूफ डाल सकते हो। वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। मैं अदर में जाके अपना आधार नंबर डालूंगा, तो मैंने अदर सेलेक्ट किया है। यदि आपके पास भी कोई और आईडी प्रूफ नहीं है तो आप अपना आधार नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, इंडिया। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे अपनी सिटी सेलेक्ट करेंगे, गाजियाबाद। और यहाँ पे अपना टाउन सिटी सेलेक्ट करेंगे, वो भी हमारा गाजियाबाद ही है, तो हम गाजियाबाद ही फिल करेंगे। यहाँ पे मदर नेम डालेंगे जो हमारे 12th की मार्कशीट में होगा।
उसके अकॉर्डिंग हमें अपना फॉर्म कंप्लीट करना होगा। तो फॉर्म बहुत ही ध्यान से करना होता है क्योंकि 3 ईयर तक यही फॉर्म चलेगा। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि सीसीएस से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पर हर रोज डालता रहता हूँ। यदि कोई और भी इन्फॉर्मेशन आपको सीसीएस रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ पे फादर नेम फिल करेंगे, उसके बाद अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट भरेंगे, नंबर फिल करने के बाद में यहाँ पे अपना इनकम सेलेक्ट करेंगे। लेस देन 1 लाख कर सकते हो आप, या अप टू 2 लाख कर सकते हो, जितनी भी आपकी इनकम हो उसके अनुसार आप अपना फिल कर सकते हो। ये पूछ रहा है हैव यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम चौधरी चरण सिंह इन्वेस्टिंग, तो नो, अब से पहले हमने नहीं किया है। पर्सन वन, ये डिसेबिलिटी पूछ रहा है यहाँ पे, यदि आप फिजिकल हैंडीकैप वगैरह कुछ डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है चिल्ड्रन विडोज आर्म फोर्सेस, यानी कोई फौजी है और उसके चाइल्ड है और फौजी वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो यहाँ पे उनके लिए वो दिया हुआ है अलग अलग प्रॉपर्टी। तो यदि आप नहीं हैं ऐसा तो ये नॉट एप्लीकेबल करेंगे। एक्स सर्विसमैन के लिए दिया गया है, यदि एक्स सर्विसमैन के बच्चे हो तो यस करोगे, नहीं है तो नो करोगे। फ्रीडम फाइटर का दिया गया है, उसमें भी आप नो कर सकते हो। स्पोर्ट का दिया गया है, यदि आप स्पोर्ट से हो तो आप यस करोगे, नहीं है तो आप नो करोगे। उसके बाद आप अपना एड्रेस फिल करोगे, अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे विद पिन कोड। उसके बाद नीचे पूछ रहा है क्रॉसपेंडेंट इंटरेस्ट आपका सेम है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, यस करूंगा, क्योंकि मेरा सेम है। कंप्लीट प्रोफाइल हमारी हो गई है, एक बार आप इसे फिर से चेक कर सकते हो। चेक करने के लिए सबसे मेन इसमें यही होता है कि आपका फादर नेम और मदर नेम वो ठीक होना चाहिए बिल्कुल। वो सारी चीज़ें ठीक है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हमारे फॉर्म में पहले ही दिखा रहा है कि हमारे इसमें 4 प्रोसेस होने वाले हैं। पर्सनल डिटेल्स, अदर डिटेल्स, अपलोड में डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, 10th और 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर। उसके बाद फाइनल प्रीव्यू होएगा और उसके बाद पेमेंट होगी। यहाँ पे फॉर्म हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, सेकंड प्रोसेस की ओर हम बढ़ रहे हैं। प्रोसेस टू नेक्स्ट करेंगे। ये हमारा सेकंड प्रोसेस आ गया है, अदर डिटेल्स पे हम आ चुके हैं। ये पूछ रहा है डू यू हैव एनसीसी सर्टिफिकेट, तो हमारे पास नहीं है तो हम नो करेंगे। यदि आपके पास है तो आप यस कर सकते हो, उसका अलग से 5% आपको डिस्काउंट मिलता है मेरिट में। हैव यू प्रैक्टिकल नेशनल एनसीसी कैंप में भी यदि आपका है तो यस करेंगे, अदरवाइज नहीं है तो नो करेंगे। तो ज़्यादातर स्टूडेंटों का नो ही होता है, तो मैंने ऑलरेडी नो कर दिया है। यहाँ पे भी नो करेंगे। पूछ रहे हैं कि यदि आपके फादर या मदर कोई वर्किंग है क्या चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, तो ऐसा नहीं है, नो करेंगे। लैंग्वेज पूछ रहा है, फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी, सेकंड में इंग्लिश। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग, ये दोनों लैंग्वेज मैंने सेलेक्ट कर ली है। अदर लैंग्वेज में कुछ नहीं है, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हम फिर से प्रोसीड एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमारा ये डॉक्यूमेंट्स और अपलोड का सेक्शन आ गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे। फेस हमारा 80% विजुअल होना चाहिए, तो यानी कि फेस ज़्यादा दिखाई देना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करेंगे। उसके बाद आईडी प्रूफ में अपना वो आधार कार्ड अपलोड करेंगे। इनकम सर्टिफिकेट का मैंडेटरी नहीं है, यदि आपके पास में है तो आप अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया है, इसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और फॉर्म को सबमिट करेंगे। फाइनल प्रीव्यू हमारा आ गया है। यदि अभी भी हमारे फॉर्म में हम चेक करेंगे कहीं कोई मिस्टेक है तो एडिट का ऑप्शन दे रखा है, आप अपना फॉर्म एडिट कर सकते हो। और दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी का इस बार का सबसे पहला फॉर्म है जो हम फिल कर रहे हैं। मैं अपना रजिस्ट्रेशन आपको चेकआउट कराऊंगा। अब से पहले कोई भी सीसीएस यूनिवर्सिटी का फॉर्म अभी तक फिल नहीं हुआ है। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोफाइल सबमिट हो गई है, प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम सीसीएस यूनिवर्सिटी का फर्स्ट फॉर्म क्लिक कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 001 हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी के अभी तक कोई भी फॉर्म फिल नहीं हुआ है, सबसे पहला ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है।
उसके बाद यहाँ पे हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अब अपने आप कोर्स चूज़ करोगे कि आपको कौन से कोर्स में अपना एडमिशन लेना है। तो जैसे कि मेरे को यूजी में एडमिशन लेना है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, तो यहाँ पे अब आप देखेंगे आपको क्या कोर्सेज करना है। जैसे कि इसमें सभी कोर्सेज दे रखे हैं, बीएससी है, बीकॉम है, बीएससी बायो है, बीएससी मैथ है, बीए है, बीएससी है, सारे जितने भी यूजी के कोर्सेज हैं आप सारे इसमें आ जाएंगे। आप देख सकते हो बीएससी बायोटेक है, ठीक है नहीं, या फिर अदर कोर्सेज भी ऐसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम कोर्सेज होते हैं, या फिर डिप्लोमा प्रोग्राम कोर्सेज होते हैं। ये कोर्सेज भी इसके अंदर हैं। तो हमें तो सिर्फ अपना यूजी में ही, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यूजी में ही एडमिशन लेना है, तो हम वो सेलेक्ट करेंगे। और मेरे को बीकॉम करनी है तो मैं बीकॉम पे सेलेक्ट करूँगा। अब आ जाएगा ये कॉलेज, पूछेगा कि आपको कौन से कॉलेज के लिए भरना है। तो मेरे को गाजियाबाद एमएमएच कॉलेज के लिए भरना है। ये आ गया हमारा एमएच कॉलेज गाजियाबाद। हम प्रोसीड करेंगे। अब इसमें भी 4 से 5 स्टेप है। जैसे कि हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है, उसके बाद डिटेल सेकंड स्टेप आएगा, फिर एकेडमिक डिटेल्स आएगी। काफ़ी बड़ा फॉर्म होने वाला है, तो फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरना है और वीडियो को कंप्लीट देखनी है, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी, तभी आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपने वीडियो स्किप किया तो वहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर्म यदि गलत हो गया तो आपके पूरे 3 ईयर्स खराब हो सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत ही ध्यान से फिल करने वाले होते हैं। आप इसमें नन कर सकते हो और इसमें भी नन कर सकते हो। उसके बाद प्रोसीड करेंगे। देन नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे। एकेडमिक डिटेल खुलकर आ गई है, तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसका फॉर्म का। तो सबसे पहले हम इसमें ये पूछ रहा है एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 विद 33% मार्क्स, तो इस पे हम येस करेंगे। देन आगे अब हमारी 10th क्लास की डिटेल्स पूछी गई है कि आपने यूपी बोर्ड से किया है कि सीबीएसई बोर्ड से। तो हमने यूपी बोर्ड से किया है, तो हमारा बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड है। यदि आप सीबीएसई या आईसीएसई है तो आप उसमें सिलेक्ट करेंगे। कौन से ईयर में पास आउट किया आपने, 10th। यहाँ पे 10th की डिटेल्स पूछ रहे हैं तो हम 10th की डिटेल देंगे। 2023 में 10th की परसेंटेज पूछ रहा है, 10th में कितनी परसेंटेज रही है। तो 10th में हमारी 88 परसेंटेज रही है। डिवीजन पूछ रहा है तो हम यहाँ पे फर्स्ट क्लिक करेंगे। नेम ऑफ द स्कूल का नाम पूछ रहा है तो अपना स्कूल का नाम डालेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट पूछ रहा है हमारे, हम अपने सब्जेक्ट स्टेप बाय स्टेप सारे सब्जेक्ट लिखेंगे। आप अपने सारे सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद सबसे नीचे जाएंगे, ये 12th की डिटेल मांग रहा है तो इसे 12th की डिटेल देंगे। 12th कौन से ईयर में पास आउट किया है, सन भरेंगे अपना। 12th में आपके पास क्या सब्जेक्ट का स्ट्रीम क्या थी तो वो फिल करेंगे। यदि आप साइंस थी तो साइंस करेंगे, यदि आपके पास में आर्ट या कॉमर्स थी तो आप वो भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने डिवीज़न फिल करेंगे। देन उसके बाद 12th क्लास का रोल नंबर फिल करेंगे। उसके बाद स्कूल का नाम, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे आपके क्या क्या थे। हमारे पास साइंस थी तो जीआर हिंदी। सारे सब्जेक्ट फिल करने के बाद में अब यहाँ पे आपको एक एक सब्जेक्ट लिखना है और उस सब्जेक्ट के मार्क्स भी लिखने होंगे। फॉर्म काफ़ी बड़ा होता है इसलिए फॉर्म में टाइम लगेगा, फॉर्म भरने में भी और आपको वीडियो डिटेल्स देखने में भी। तो एक एक सब्जेक्ट के नंबर फिल करता हूँ। तो यहाँ हमारे कंप्लीट मार्क्स डाल दिए हैं। हमारे टोटल 600 में से 420 आए हैं टोटल। इसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहेंगे, फिर से नेक्स्ट। ये हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, 10th की और 12th की मार्कशीट हमें अपलोड करनी होगी। और यहाँ पे 12th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। मार्कशीट अपलोड करने के बाद में हम अपलोड पर प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। हमारा फॉर्म कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया है। ये देखिए, ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया है।
बस अब हमें सबमिट करना होगा। फॉर्म सबमिट हो गया है। हमें अपनी सारी वेरीफाइड क्लिक चेक बॉक्स को चेकआउट करना होगा कि जो हमने डिटेल्स डाली हैं वो सही हैं, कहीं हमारा नाम, फादर नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। तो सारी चीज़ें अच्छे से चेक कीजिए और उसके बाद चेकआउट कीजिए। चेकआउट करने के बाद में पे यू पे क्लिक कीजिए। 130 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस होगी जो आपको पेमेंट करनी होगी। ये आप पेमेंट वाले फॉर्म पे चले जाएंगे। पेमेंट करने के बाद में फिर से आप अपने डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। आप देखेंगे सारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। तो आपने देखा कैसे हमने अपना फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट किया बिना किसी एरर के। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हो सकता है साइट कभी थोड़ी बहुत स्लो हो सकती है, तो उसे आप मैनेज कर सकते हो। आप वेट करके आराम से फॉर्म अपना कंप्लीट कर लोगे। यदि और भी कोई रिलेटेड आपको क्वेरी आपके सामने आए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। हो सकता है मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीसीएस से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपके पास तभी आएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।